नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आज साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो 1995 से राजनीतिक जुड़ाव रखते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं और वाल्मीकि समाज से निकलकर नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के पटल तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी मांगे जोर शोर से रखी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की नगरपालिका में अध्यक्ष हुए हों उनके सामने। लेकिन वर्तमान समय में वो आज हमारे साथ है, तो आइए जानते हैं उनसे, उनकी बातें, उनके विचार, उनसे जुड़वाते हैं आपको। चलिए तो इस श्रृंखला की कड़ी का सीधा रुख करते हैं पवन कुमार जी चंदेलिया की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका छोटा सा परिचय। जी, मेरा नाम पवन कुमार चंदेलिया, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं। जी, आपका राजनीतिक कैरियर है वो कहां से शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसी हुई, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, मैंने फर्स्ट में 1995 में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और उसमें विजय हासिल की। 1995 में हमारे मुराजी में से चेयरमैन थे और भाई दिनेश जी जोशी भी उस समय हमारे विपक्ष के पार्षद हुआ करते थे। तो आपने सर्वप्रथम जब चुनाव लड़ा था तो आपने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को अपना मत समर्पित दिया। जी बिल्कुल। वर्तमान समय में आपकी विचारधारा किस पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नगरपालिका में बोर्ड बनना बहुत लंबे समय से बोर्ड बना नहीं है या फिर बोर्ड बनना मुश्किल दिख रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सत्ता दल के हमेशा से विरुद्ध रहे हैं? नहीं, फर्स्ट में तो मैं पक्ष में रहा हूं और अगर नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा है, लेकिन हम संघर्ष तो करेंगे ना। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। संघर्ष ही जीवन का नाम है। मेरा भी आपकी तरह ऐसा ही मानना है कुछ। आप अपने जीवन, जब आपने कोई भी व्यक्ति कोई काम शुरू करता है तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। या अपन काम करते हैं, कोई भी लगातार अनवरत रूप से करते रहते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। जैसे कि आप राजनीति में हो, राजनीति में समस्याएं आती हैं कि आपके विपक्ष में जो नेता है या फिर विपक्ष की जो सरकार है वो आपके साथ दुर्भावना के साथ काम करती है या फिर आपके जो काम है वो काम सही ढंग से नहीं हो पाते। तो कभी आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना हुआ है? सामना आपका ऐसी चुनौती? बिल्कुल हमारे साथ में दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार करती है भारतीय ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो वर्तमान सरकार भी है। और उस समय 95 से आज तक हमारा एसी का वार्ड है, एसी के वार्ड में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। शुरू से ये पिछड़ा वार्ड है, आज तक पिछड़ा हुआ वार्ड है। हम कई बार नगर पालिका में, मीटिंग में, लिखित में सभी हमारी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों के कानों में जो तक नहीं रहती है। अगर कोई छोटा मोटा विकास कार्य हो भी जाता है तो ये लोग उसको अधूरा ही वहां से उठाकर ले जाते हैं अपने तामझाम। अच्छा, पिछले कुछ समय पहले एक घोषणाएं हुई थी कुछ लक्ष्मणगढ़ में कि विप्र समाज का परशुराम सर्किल बनेगा, सैनी समाज का महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल बनेगा, वाल्मीकि समाज का भी एक सर्किल बनेगा। तो वो सर्किल बनाने में, वो सर्किल जो बनने वाला था वो अब तक लक्ष्मणगढ़ में कहीं दिखाई नहीं दिया। कहां आपके संघर्ष में कहां कमी रह गई कि वो बना ही नहीं? देखिए, कांग्रेस की सरकार होने के कारण हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल का काम शुरू है, परशुराम सर्किल का काम भैरव भवानी में शुरू है, लेकिन हमारे आदर्श जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, हम इसी समाज के लोग उनको मानते हैं। हमारा सर्किल रोहतास राय जी ने नहीं बनाया, हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं जो वर्तमान समय में माननीय पीसीसी चीफ साहब के ऊपर, तो क्या उन्होंने इस चीज को रुकवाया या कोई जैसे अन्यतर नेता भी हैं जो वर्तमान समय में लक्ष्मणगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं, जो नगर पालिका के थ्रू भी काम करते हैं? देखिए, आज के प्रदेश अध्यक्ष तो श्रीमान रोहतास राय जी हैं और
उन्होंने दोनों सर्किलों का शिलान्यास भी किया है, उनका काम शुरू भी किया है, वहां मीटिंग भी की है, संबोधन भी किया है। तो एक अम्बेडकर सर्किल क्यों नहीं बनाया, ये तो सीधा ही आरोप है। जी, हम दुआ करते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, जल्द से जल्द अम्बेडकर सर्किल का निर्माण शुरू हो। और अब अपन आगे की तरफ रुख करते हैं। तो वर्तमान समय में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है उसमें बहुत सारे नेता निकल कर आए। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों के नाम विधायक के लिए आए, लगभग 22-23 नाम थे। उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो एकजुट हो पाएंगे? आपको लगता है कि आप अब की बार विधायक बना पाओगे अपनी पार्टी को? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है जी। अब अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई नहीं है, यहाँ लक्ष्मणगढ़ में एकजुट है। और आज दालमास में बड़ा प्रोग्राम भी है, तो उनमें वो सभी नेता वहां एकजुट है, रात को जागरण भी है वहां पर। अच्छा जी, वर्तमान समय में हमारे विधायक माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा है, जो मंत्री भी रहे अपने कार्यकाल में, और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उनके पक्ष में भी बहुत सारी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी बहुत लगते हैं। पिछले कुछ समय में हमारा जुड़ाव रहा है लगातार आप जैसे नेताओं से। तो उन नेताओं से जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि विकास के नया आयाम घट रहा है लक्ष्मणगढ़, जैसे नेचर पार्क हो गया, जैसे अपना जिला अस्पताल हो गया, ऐसे कामों से वो हो गया। कहा जा रहा है कि सड़कें भी बनी हैं, उसके बारे में आपकी कोई राय हो? देखिए, लक्ष्मणगढ़ में तो विकास के नाम पे जीरो है। लक्ष्मणगढ़ के आप बाजारों में देखिए, गलियों में देखिए, वार्डों में देखिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में देखिए, इतना सोतेला व्यवहार किया इन लोगों ने कि हद ही कर दी। जी, क्या आपके वार्ड में भी ऐसी कोई समस्या है? तो आप इस कैमरा के माध्यम से, देवबंबाट के चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहो तो आप बताइए। हमारा एसी का वार्ड है और हमारे लक्ष्मणगढ़ में 6 एसी के वार्ड है, जो 6 के 6 वार्ड विकास के नाम पे पिछड़े हुए हैं। और उन पिछड़े वार्डों में आज तक श्रीमान डोटासरा जी विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे एसी के वार्डों में उन्होंने विकास किया ही नहीं। जी, अभी वर्तमान समय में विधायक के चुनाव चल रहे हैं। विधायक के चुनावों के बाद में या विधायक के चुनाव के साथ आपका कोई ऐसा राजनीतिक मूव जो आप अपने नेताओं को जितवाने के लिए, या फिर यूं कहूं कि अन्य नेताओं को हरवाने के लिए, आपके विपक्ष में जो पार्टी के नेता हैं उनको हराने के लिए आप किस तरह का मूवमेंट चलाओगे अपने वार्ड में? देखिए, हम ऐसे समाज से हैं, ऐसे समाज को एकजुट करेंगे। और हमारे नगर पालिका में भी अभी सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पे इन्होंने बहुत बड़ा छलावा धोखा किया। जो गहलोत सरकार थी, 24,000 पोस्ट स्वीकृत करके और निरस्त कर दी, अभी इन पर रोक लगा दी गई है। तो हमारे जो नौजवान साथी थे वाल्मीकि समाज के, वो भी समाज के भी और लोग बाग उनमें फार्म भरे हुए थे, तो उन सभी के साथ में धोखा किया है। 400 रुपए पर फार्म पे इन्होंने लिए, कम से कम 40 करोड़ रुपए इस सरकार ने हासिल कर लिए और स्थगित कर दी भर्ती। तो हम सब उन लोगों को एकजुट करके माहौल पैदा करेंगे और कांग्रेस सरकार को कम से 20 से 25,000 वोटों से हराएंगे। जी, पिछले कुछ समय पहले एक भर्ती निकली थी, उसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को लेने का निर्णय किया गया था। जैसा कि पवन जी ने बताया कि उन लोगों से पैसे तो लिए गए लेकिन उनके काम नहीं हुए। चलिए अपन रुक करते हैं अपने साक्षात्कार की कड़ी की ओर, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो घपला है ये कांग्रेस सरकार ने किया? ऐसा भी तो हो सकता है कोई लाल फीताशाही का नौकर हो, कोई कर्मचारी हो जिसकी वजह से स्थगित हुई हो। नहीं, और भर्तियां चालू है ना, जैसे पटवारी भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती है, आज ही पोस्ट ऑफिस भर्ती है, बैंक की भर्ती है, वो सब चालू है, उनका इंटरव्यू हो रहा है, उनकी परीक्षाएं हो रही है, तो इनकी क्यों नहीं हो रही? इनको स्थगित क्यों किया गया? एक सफाई कर्मचारी की जो भर्ती होती है वो वर्तमान समय में सबके लिए खुली है, बिल्कुल है ना?
तो इस परिवर्तन को आप किस तरह देखते हैं? वर्गीकरण के आधार पर है, इन लोगों ने वर्गीकरण कर रखा है और वाल्मीकि समाज का ये कार्य पुष्टनीय कार्य था, लेकिन इन लोगों ने इनके साथ में कुठाराघात ही किया है। आपका कहना है कि वाल्मीकि समाज के साथ ये कुठाराघात हुआ है कि उन्होंने ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो सबके लिए खोल दी। वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, वर्गीकरण नहीं करना चाहिए था, वर्गीकरण ना करके और वो लोग जिस हिसाब से पहले चल रहा था उसी परंपरा को निभाते। चलिए सर, अपन अपने साक्षात्कार की तरफ रुख करते हैं। उस कड़ी में मैं आपसे एक बेहद ही आपका व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वर्तमान समय में, या यूं कहूं कि पीछे के समय में, आपका कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जो आपको पसंद है, जिसके पद चिन्हों पर आप चलते हो? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आगे लाने की मुहिम चला रखे हैं। सबका साथ सबका विकास। तो हमारा वैसे तो कमल का फूल है, लेकिन हमारे पसंदीदा चेहरा नरेंद्र भाई मोदी है जी। कभी ऐसा होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते हो और वो आपको टिकट नहीं देते, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे पार्षद का, या फिर यूं कहूं कि आप जो चुनाव के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा आपकी पार्टी से, उसका साथ देंगे? बिल्कुल उसी का साथ देंगे। पार्टी से बगावत करना हमारे जहन खून में नहीं है। अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम तो सेवक हैं, पब्लिक के सेवा करेंगे जो पार्टी काम बताएगी। जी। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से विधायक के लिए उम्मीदवार सुभाष जी महरिया को उतारा है। उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो बाहरी नेता हैं, उन्होंने आकर लक्ष्मणगढ़ को कभी संभाला नहीं। तो उसके बारे में, सुभाष जी महरिया के बारे में आपकी क्या क्या विचार है? देखिए, बाहरी नेता का तो सवाल ही नहीं होता है, जब क्योंकि यहाँ लक्ष्मणगढ़ में विधानसभा में, लोकसभा में बलराम जाखड़ सरी से, देवीलाल सरी के यहाँ हरियाणा से लोग आकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो हमारे पास के ही लोग आ गए, हमारे भाई बंधु है, तो इन पे कैसा आरोप है? जी बिल्कुल। वर्तमान समय में जो विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा आदमी है, मैं मानता हूं जी, लेकिन विकास के नाम पे नहीं है। क्यों कि हमारी ऐसी जाति के वार्डों में उन्होंने विकास के नाम पे जीरो है। और आप बाजार में देख लीजिए ना, एक एक बंगाल के खड्डे पड़े हुए, सीमेंट की रोड पर है, डामर के चेपे, वो जो बोलते हैं ना, सीमेंटेड रोडों पर पेचवर्क जो हुआ है वो करवाते हैं। वो पानी, जरा सा पानी पड़ते ही राज का पैसा वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आपका कहना है कि वर्तमान समय में जो विकास के नाम पे जो टैक्स पेड लोग हैं, उनका, लोगों का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। जी। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, तो युवाओं के लिए कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहें ताकि वो आपकी बातों को सुन करके, सोच समझ करके? देखिए, युवाओं के लिए रोजगार है और अच्छे अच्छे काम है, कई योजनाएं हैं, उनको बताएंगे। रोजगार की भी कड़ी आगे है, विकास की कड़ी भी है। जी दोस्तों, आज हमारे साथ थे पवन कुमार चंदेलिया जी, जो वार्ड नंबर 27 से पार्षद हैं। लगातार 1995 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहां से पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए। विलय होने के बाद में लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और आने वाले समय में भी इनका कहना है कि वो कभी बगावत नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की गाइडलाइन में रहेंगे, अपनी पार्टी के हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो, सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में। तो दोस्तों, वर्तमान समय में आप इनको देख रहे हैं द बम्बार्ड पर, और आप देखते रहिए द बम्बार्ड। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे YouTube चैनल के साथ लिंक जीमेल आईडी पर भी जाकर के अपने सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी ही सही, सटीक और अच्छी जानकारियां लेकर आते रहें। नमस्कार।